Hello students, my name is Utkarsh Jain, Inorganic Chemistry faculty at Step Up JEE, currently pursuing BTech from NIT जालंधर। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पढ़ाता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज हम कंटिन्यू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हमने अब तक इतना समझ लिया था लेक्चर 1 के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके लेक्चर 1 को देखिए। उसके आगे से हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हमने अब तक देख लिया था जो वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है। मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया था आपको। और हमने उस चैप्टर में देखा, उस लेक्चर में देखा था कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में डोब्रिनर राइट्स ने क्या डेवलपमेंट किया था। जो हमारे साइंटिस्ट न्यूलैंड थे उन्होंने एक लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। एंड लॉथर मेयर हमारे एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से एलिमेंट को क्लासिफाई किया था वो सब हमने उसमें देखा था। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूँ तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में सबसे फर्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमने देखी थी डॉबरनियर राइट्स की। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। और इन्होंने डिवाइड करने के बाद एक फॉर्मूला निकाला था। इन्होंने बोला था कि अगर हम 3 एलिमेंट ए बी सी, अगर इन तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं तो एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द मीन अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ओके, दिस इज द डोमिनेंट राइट। उसके बाद हमने देखा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। आप लेक्चर फर्स्ट वाला देख लें तो बेटर रहेगा, वो ने बहुत डीपली उसमें ये समझाया है, बहुत डिटेल में। उसके बाद सेकंड था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या कहा था न्यूलैंड ने, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिख सकते हैं, इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज करते हैं तो the properties of every eighth element is similar to the first one, just like octave in music, सा सा रे गा मा पा धा नी, नी के बाद दोबारा सा, जो 8वें नंबर पे दोबारा सा आ रहा है उसकी वो एकदम फर्स्ट वाले जैसा है। दिस इज द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। थर्ड हमने देखा था लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन, लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन या फिर कर्व, लॉथर मेयर कर्व। तो उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने एक कर्व, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एक कर्व निकाला था एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम। एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास था, वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम था। और इन्होंने प्रॉपर्टीज देखी थी उस कर्व की। उस कर्व में जो अल्काली मेटल्स थे वो पीक एलिमेंट एक्वायर कर रहे थे। जो उस कर्व में हेलोजेंस थे वो इंक्रीजिंग पार्ट में थे और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डिक्रीजिंग पार्ट में थे। तो ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में बच्चों पढ़ लिया था। अब हम आज देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हमारा एक डेवलपमेंट रह गया है जो कि है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा मान्यता मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को मिली क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी वो पीरियोडिक टेबल थी। जो एलिमेंट उस वक्त डिस्कवर भी नहीं हुए थे उस एलिमेंट के लिए भी मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में खाली स्पेस छोड़ दिया था। तो आप एक्सेलेंसी देख सकते हैं मेंडलीव की। ठीक है, उनका पूरा नाम था डिमिट्री मेंडलीव। चलिए अब हम स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। तो आप अपनी कॉपी में बच्चों हेडिंग डालो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अब तक हमने जितने भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को नोटिस किया, देखा, तो उस सब क्लासिफिकेशन में आपको एक बात कॉमन दिखी होगी। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि सारे ही जो अभी तक हमारे साइंटिस्ट करते आ रहे थे वो एटॉमिक मास को एकदम बेस ले रहे थे और एटॉमिक मास के बेसिस पर सब एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने भी वही किया। मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने एलिमेंट को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस और उसके बाद अपनी क्लासिफिकेशन निकाली। उन्होंने बहुत मेहनत करी। उन्होंने, ऐसा कहा जाता है, ऐसा रियल है कि उन्होंने जो ताश के पत्ते होते हैं उन पे एक एक एलिमेंट के नाम लिखे और फिर सबकी प्रॉपर्टीज चेक करी। जैसे कि एक पे ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक ना, एक पे ऑक्सीजन, एक पे कोई दूसरा कार्बन लिख दिया, फिर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी देखी, कार्बन की प्रॉपर्टी देखी। अगर मैच कर रही है तो उन्होंने दोनों को एक साथ रख दिया, एक ग्रुप में रख दिया। मैच नहीं कर रही है तो उन्होंने अलग ग्रुप में रखा। इस तरीके से उन्होंने ताश के पत्तों से पूरी पीरियोडिक टेबल अपनी बनाई थी। तो उनकी पीरियोडिक टेबल में जो कॉमन बातें आई थी वो हम इसमें देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करिए, उस बुक का
पेज नंबर 77 ओपन करिए, या फिर आप गूगल पे भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल सर्च कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी खोलेंगे तो बेटर है। तो उसमें आप पीरियोडिक टेबल को देखिए। तो मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स में एलिमेंट को पोजीशन किया था। सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट उन्होंने वर्टिकल कॉलम्स में रखे थे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के डिफरेंट कॉलम्स में एलिमेंट्स आ रहे थे। तो उनकी टेबल को आप देख सकते हैं। ये था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब हम देखते हैं इसके मेरिट्स क्या थे। इसके जो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल दी थी उसके मेरिट क्या थे। तो उसका सबसे बड़ा मेरिट ये था, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कि इन्होंने अपनी टेबल के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए स्पेस खाली रखी थी। मतलब वो जब टेबल अपनी फॉर्म कर रहे थे, जब अपनी टेबल फॉर्म कर रहे थे, तो उसमें दो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बीच में उनको ऐसा लगा कि कोई ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जिनकी प्रॉपर्टीज इस एलिमेंट से ज्यादा हो, इससे कम हो, मतलब इन दोनों के बीच में उसकी प्रॉपर्टीज हो। तो वो एलिमेंट उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने उस जगह को खाली रखा। तो ऐसे उन्होंने 2-3 एलिमेंट की जगह को खाली रखा था, और उसके बारे में हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस टेबल को देख सकते हैं। दिस इज द मेरिट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कुछ कुछ स्पेसेस अपनी पीरियोडिक टेबल में खाली रखी थी उन एलिमेंट्स के लिए जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, बट उनको पता था ये एलिमेंट्स इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे एंड इन स्पेसेस को फिल करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ईका एल्यूमिनियम नाम से एक स्पेस को एम्प्टी रखा था, और बाद में जाकर उन्होंने ई का एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी बताई थी वो प्रॉपर्टी ये है। ऐसे उन्होंने ई का सिलिकॉन नाम से एक स्पेस को खाली रखा था, और ई का सिलिकॉन की जो उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई थी वो ये लिखी हुई है। नाउ बाद में जाके ई के एल्यूमिनियम की जगह एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका नाम था गैलियम, और गैलियम की जो प्रॉपर्टीज थी वो ई के एल्यूमिनियम से मैच कर रही थी। और एक और एलिमेंट हमारा डिस्कवर हुआ जिसका नाम था जर्मेनियम, और जर्मेनियम की जो पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आ रही, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आ रही थी, वो ई का सिलिकॉन की जगह आ रही थी, और इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई थी वो लगभग सेम थी। जैसे कि एटॉमिक वेट, जो ई का एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट था वो 68 था और गैलियम का 70 था। जो ई का सिलिकॉन का एटॉमिक वेट था 72 और जर्मेनियम का था 72.6। अगर डेंसिटी की बात करें तो ए का एल्यूमिनियम की डेंसिटी 5.9 थी, ए का और गैलियम की डेंसिटी जो बाद में जाके फाउंड हुआ, मैं इधर देख भी देता हूँ, ये प्रेडिक्टेड था हमारा, ये मेंडलीव का प्रेडिक्टेड, और ये बाद में जाके फाउंड हुआ। सेम इधर ही ई का सिलिकॉन हमारा प्रेडिक्टेड था और जर्मेनियम बाद में जाके फाउंड हुआ। ठीक है, डेंसिटी जो ई का एल्यूमिनियम की थी जो प्रेडिक्ट किया था हमारे मेंडलीव ने वो 5.9 थी, गैलियम 5.94, ए का सिलिकॉन 5.5, जर्मेनियम 5.36। मेल्टिंग पॉइंट मेंडलीव ने कहा था जो ए का एल्यूमिनियम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट निकला 300, दैट इज सो लो। ऑक्साइड इन्होंने जो बताई थी वो सेम हमारी निकलती है। तो ये टेबल हमारी एनसीईआरटी में दी, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो आप सबसे पहले इस टेबल को चाहे तो उतार सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनका नाम आप जरूर याद करना कि ए का एल्यूमिनियम की जगह कौन सा एलिमेंट फाउंड हुआ था, ए का सिलिकॉन की जगह कौन सा एलिमेंट फाउंड होता, ये जरूर आप याद रखना, चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ते हैं डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। सोचिए कि क्या डिमेरिट इसका हो सकता है, क्योंकि 2-3 डिमेरिट से एक्चुअली इन्होंने कई जगह अपने रूल को फॉलो नहीं किया, इन्होंने कई जगह अपने रूल को फॉलो नहीं किया। और इनका रूल क्या था, इनका रूल ये था कि इन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स के अंदर ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, लेकिन कई जगह इनकी टेबल में ऐसे देखा गया कि ज्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट वो पहले है और कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट बाद में है। तो आप डिमेरिट्स हेडिंग डाल के लिखिए इन मेंडलीव टेबल increasing order of atomic masses would not strictly followed। ठीक है,
इन मेंडलीफ टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। सेकंड डिमेरिट इनकी टेबल का क्या था कि इन्होंने कई डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया था। इन्होंने कई डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया था। तो सेकंड पॉइंट डाल के लिखिए, मैनी डिसिमिलर एलिमेंट्स were placed together in Mendeleev टेबल। तो ये दो डिमेरिट थे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर। ओके फाइन। नाउ हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यहाँ पे ओवर होता है। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को रिकॉल करा दो एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा था डोमिनेंट राइट्स, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद लॉथर मेयर कर्व, उसके बाद हमने पढ़ा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। नाउ चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था हेनरी मॉजले ने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो कंट्रीब्यूशन था वो हेनरी मॉजले को जाता है। हेनरी मॉजले इन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम था मॉजले लॉ। तो सबसे पहले हमें मॉजले लॉ को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को समझे। ये लिखिए, फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाता हूं। तो उन्होंने क्या किया, किसने, हेनरी मॉजले ने। उन्होंने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस पर बॉम्बार्ड कराया और उधर से जो एक्सरे निकली, उन एक्सरे को उन्होंने ग्राफ पे प्लॉट किया। उन्होंने दो ग्राफ बनाए। उन्होंने एक ग्राफ बनाया जिसपे उन्होंने एक्स एक्सिस पे लिया एटॉमिक मास, और उन्होंने दूसरा ग्राफ बनाया और उन्होंने एक्स एक्सिस पे लिया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जानते होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल। तो एटॉमिक नंबर, और इधर उन्होंने रखा अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उन्होंने इधर क्या रखा, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, अब एटॉमिक मास के केस पे उनको जो ग्राफ मिला वो कुछ इस प्रकार का मिला। ग्राफ एक ही चीज शो कर रहा था कि इंक्रीजिंग हो रहा था, बट स्ट्रेट लाइन उनको एटॉमिक मास के केस पर नहीं मिला। उनको ग्राफ कैसा मिला, इनको कुछ ग्राफ इस तरीके का मिला, बट स्ट्रेट लाइन ग्राफ उनको एटॉमिक मास के केस पर नहीं मिला। बट एटॉमिक नंबर के केस पर उनको एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो उन्होंने इससे क्या बताया, तो उन्होंने इससे ये कंक्लूजन निकाला कि जो एटॉमिक नंबर है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास, ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सब साइंटिस्ट अब तक एटॉमिक मास पे भेड़चाल लगाए हुए थे, एटॉमिक मास के ऊपर ही वो अरेंज किए जा रहे थे, बट हेनरी मॉजले ने बोला व्हाई एटॉमिक मास, जब हम पे एटॉमिक मास से ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है वो है एटॉमिक नंबर, जिससे हमको जो हमको प्रॉपर्टीज मिल रही थी वो एकदम स्ट्रेट लाइन में मिल रही थी, जो अंडर रूट फ्रीक्वेंसी हमको मिल रहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर इज द बेस्ट वे टू अरेंज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन, दोनों ही ग्राफ को आप बनाइए, और इधर एक और चीज लिख लीजिएगा कि जो म्यू है वो है हमारा फ्रीक्वेंसी और z है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। नाउ चलते हैं अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन द मॉजलेस हेनरी मॉजलेस एक्सपेरिमेंट। तो आप हेडिंग डालिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और इसके अंदर आप लिखिए द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर
periodic functions of their atomic number. मेंडलीव ने क्या बोला था? एटॉमिक मास. लॉथर बेयर ने क्या बोला था? एटॉमिक मास. मॉजली क्या बोलते हैं? मॉजली बोलते हैं एटॉमिक नंबर. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. So this is the modern periodic law. और आज हमारी modern periodic table है वो इसी लॉ पर बेस्ड है, इसी लॉ पर बेस्ड है जो होता है periodicity. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम समझ गए. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अभी हम एनालाइज करेंगे. उससे पहले हम एक वर्ड को समझते हैं. इसके पहले एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है पीरियोडिसिटी. तो पीरियोडिसिटी क्या है, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं. वैसे आप अब तक समझ गए होंगे मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आप इसकी डेफिनेशन अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए. पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी. तो पीरियोडिसिटी क्या है? The repetition of the properties of elements after regular interval. The repetition of the properties of elements after regular intervals when the elements are arranged in order of their increasing atomic number is called periodicity. The repetition of the properties of elements after regular interval when the elements are arranged in the order of their increasing atomic number is called periodicity. So this is the periodicity. समझ गए periodicity कि रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का रिपीट होना या फिर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के अंदर ग्रेजुअल चेंज आना इज द पीरियोडिसिटी. सो दिस इज द पीरियोडिसिटी. तो अभी जो मॉडर्न वर्जन हमारा पीरियोडिक टेबल का है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल. उसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स. हॉरिजॉन्टल रोज जानते हैं ना? these horizontal rows are called periods and vertical columns are called groups. Vertical columns are called groups or families. ठीक है. The elements having similar outer electronic configuration are placed in the same group of the periodic table. The elements having similar outer electronic configuration are placed in the same group of the periodic table. Okay, आप इसको नोट डाउन करिए. There are 7 periods and 18 groups in modern periodic table. There are 7 periods and 18 groups in modern periodic table. And number of elements and period. So इसमें हम देखेंगे कि किस पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. अगर हम बात करें फर्स्ट पीरियड की तो फर्स्ट पीरियड में देयर आर 2 एलिमेंट्स. अगर हम बात करें सेकंड पीरियड की तो सेकंड पीरियड में देयर आर 8 एलिमेंट्स. अगर हम बात करें थर्ड पीरियड की तो थर्ड पीरियड में देयर आर ऑल्सो 8 एलिमेंट्स. अगर हम बात करें फोर्थ पीरियड की, फोर्थ पीरियड में देयर आर 18 एलिमेंट्स. अगर हम बात करें फिफ्थ पीरियड की तो देयर आर ऑल्सो 18 एलिमेंट्स. अगर हम बात करें सिक्स पीरियड की तो देयर आर 32 एलिमेंट्स और सेवन्थ पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स होते हैं. और नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पर इन पीरियड्स के इंडिविजुअल नेम भी है. जैसे कि फर्स्ट पीरियड का नाम होता है वेरी शॉर्ट पीरियड. क्या होता है?
पीरियड के नाम की बेसिस पे उनके नेम भी हैं। फर्स्ट पीरियड का नाम होता है वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड का होता है फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। सेकंड का नाम क्या होता है? फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट शॉर्ट। थर्ड का होता है सेकंड शॉर्ट। फोर्थ का होता है फर्स्ट लॉन्ग। फिफ्थ का होता है सेकंड लॉन्ग। सिक्स्थ का होता है वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग पीरियड। और सेवन का होता है इनकम्प्लीट पीरियड, incomplete period. So this is the name according to the number of elements in particular period. So guys, ये थे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 101 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, 101 से लेकर 115 120 तक। उनको हम नेमिंग करेंगे। नेमिंग क्यों करेंगे ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बात करेंगे। और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या होती है, किस तरीके से ग्रुप्स में पीरियड्स में वो वेरी करती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी वेरी करती है, किस तरीके से वेरी करती है, सब हम इसमें आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो अब तक अगर आपने चैनल को स्टेप अप जेई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के संग शेयर करिए। जेई 2023, जेई मेंस एंड एडवांस 2023, जेई मेंस एंड एडवांस 2024 के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप अभी 11th के स्टूडेंट हैं तो आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड बी स्टिक टू अस, हमारे संग आप स्टिक रहिए, हमारे संग स्टे ट्यून्ड रहिए, हर एक लेक्चर को देखिए। बहुत सिंपल है, बहुत कुछ नहीं करना आपको, केवल हमारे लेक्चर को देखना है। देखने के बाद एनसीईआरटी को रीड करना है, उस पर्टिकुलर चैप्टर की जो हम बुक बोले, जो हम बुक रिकमेंड करें उसको रीड करना है। उसके बाद क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर खुद से लगाने हैं और हम भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ये सब करना है हमारे संग हमारी पूरी टीम स्टेप अप जेई है। अतुल सर हमको मैथ पढ़ाते हैं, भाटी सर, जसवंत सर फिजिक्स के हैं, पवन सर मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इजी आपके लिए होने वाला है। एंड आपको IIT मिलना पक्का है, सिलेक्शन आपका पक्का है। तो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। हमेशा मोटिवेटेड रहिए अपने गोल के लिए, क्योंकि सक्सेस वही पाता है जो उसके लिए एफर्ट लगाता है। हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।